ओके स्टार्ट। बोलिए परम पूज्य गणाधिपति गणधाराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवान की जय। आज के इस स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण में इस वेबिनार को संभालने वाले छोटे बच्चे गर्व और वाणों को मैं आमंत्रित करता हूँ वे मंगलाचरण के द्वारा इस सभा को प्रारंभ करें। बोले आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान कनकनंदी श्री संग कॉलोनी में विराजे। कॉलोनी में आए हो तारण हार बन के, गर्व हुआ है सबको, गर्व हुआ है सबको, ज्ञानी गुरु को पाके कॉलोनी में आए हो तारण हार बन के। जीनियसों के जीनियस, जीनियसों के जीनियस, महाकवि कनक गुरुवर सारी दुनिया में आ गए इष्ट ही गुरुवर बन के। गर्व हुआ है सबको, गर्व हुआ है सबको, ज्ञानी गुरु को पाके कॉलोनी में आए हो तारण हार बन के। आपसे हमने सीखा शुद्ध हिंदी प्रयोग, कविताओं का सजन, व्यवहार सामान्य ज्ञान। गर्व हुआ सबको, ज्ञानी गुरु को पाके कॉलोनी में आए हो तारण हार बन के। गर्व हुआ सबको, ज्ञानी गुरु को पाके। दीक्षा का भाव धारा, दीक्षा का भाव धारा, आपकी विशालता से स्वाध्याय केंद्र बनाओ मेरे निज ग्राम में। गर्व हुआ है सबको, गर्व हुआ है सबको, ज्ञानी गुरु को पाके कॉलोनी में आए हो तारण हार बन के। भावना सतत भाव, भावना सतत भाव, आप यहाँ ही विराजो को गर्व करे है विनती जनगण मन साथ। गर्व हुआ है सबको, गर्व हुआ है सबको, ज्ञानी गुरु को पाके कॉलोनी में आए हो तारण हार बन के। कॉलोनी में आए हो तारण हार बन के। नमस्ते गुरुदेव। ये कविता का मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा कि हम कॉलोनी के बच्चे गुरुदेव को आजीवन कॉलोनी में ही रखना चाहते हैं और कहीं भेजना नहीं चाहते गुरुदेव को। ये हम बच्चों की यही भावना है और अभी यही हम बच्चों की यही अभिलाषा कॉलोनी में हो चौमासा। नमस्ते। बोले आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की आशीर्वाद। नमस्ते। अब मैं मनीषी सुरेश सागर जी गुरुदेव को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। अभी नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। अभी अभी हमारा जो यहाँ बालक है गर्व, कितना गर्व के साथ गीत भी गा रहा था और गर्व के साथ में आचार्य श्री संघ के चतुर्मास से लेके आजीवन प्रवास के हेतु ये निवेदन कर रहा था। ऐसे ऊर्जा से भरे हुए हमारे यहाँ के बालक हैं, बहुत भक्तिवान है, बहुत सक्रिय है और इनकी सक्रियता को आप इस वेबिनार के माध्यम से देख रहे हैं। और कल कुमार गर्व ने और कुमार हमारे वर्ण ने जो मंगलाचरण किया था उस कविता का ही मैंने रूपांतरण किया है और उस रूपांतरण के माध्यम से आचार्य भगवंत की ये कालजयी जिनवाणी की कविता प्रस्तुत है। संभवतः मैंने अपने जीवन में पूरे जैन जगत में इससे सुंदर कोई भी रचना अभी तक जिनवाणी की ना देखी ना सुनी, ऐसी ये कविता है। इसलिए आप बहुत इसको कान मान
कान जरा लगा करके और इसको ध्यान से श्रवण करना, ऐसी ये कविता है। इसका शीर्षक है समस्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान से भी परे जिनवाणी। यानी आचार्य भगवंत बताना चाह रहे हैं कि अभी हमारी जो जिनवाणी है आधुनिक समस्त ज्ञान विज्ञान से बहुत फॉरवर्ड है। और आप लोग अनुभव भी कर रहे हैं कि गुरुदेव का ज्ञान कितना फॉरवर्ड द डेट है। तो इस कविता आपके लिए प्रस्तुत है, ध्यान से सुनिए। सर्वज्ञ सूता गणधर माता शारदा जिनवाणी माँ तुम्हारा पय पीरूमय माँ जग कल्याणी बारस भासे सेविता माँ द्रव्य तत्व पदार्थ ज्ञाता मोक्ष मार्ग प्रदाता जय हो माँ जय हो। सत्यासत्य विवेक दाता जग में हो विख्याता हेय उपाधि ज्ञान प्रदात्री वरदा जिनवाणी माँ तुम्हारा भय पीयूमय माँ अणु से लेकर विश्व की ज्ञाता विश्व विज्ञान की ज्ञाता जय हो माँ जय हो। विज्ञान अभी तक जिसे न जाना आपने पूर्व से जाना सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित देशना जिनवाणी माँ तुम्हारा पय पीयूमय माँ यथा धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्तिक द्रव्य जय हो माँ जय हो। चैतन्य द्रव्य सबसे निराला सब द्रव्यों में प्रमुख जीव द्रव्य ही चेतना में जाना माँ जिनवाणी माँ तुम्हारा पय पीयूमय माँ जग कल्याणी पारस भासे सेविता माँ अविभाज्य अणुव 23 वर्गणा को जाना जय हो माँ जय हो। अप्रतिम लोक आलोक शाश्वत है जाना सत्य शिव सुंदर है आत्मा जिनवाणी माँ तुम्हारा पय पीयूमय माँ जगहितकारी द्वादशांगी वैश्विक माँ संविधान कानून नियम प्रमाण नए निक्षेप जय हो माँ जय हो। अनेकांत सिद्धांत साधवाद सापेक्ष कथन विज्ञान अभी भी आप समझाने ना जिनवाणी माँ तुम्हारा पय पीयूमय 718 भाषा बोलती देवतिरियंचों की भाषा आती जय हो माँ जय हो। सर्व प्रश्नों की समाधान सर्वज्ञ सर्वांग से जन्मती वाणी अतिशयकारी सर्व प्रश्नों की समाधान करती माँ जिनवाणी माँ तुम्हारा पय पीयूमय माँ तेरा अध्ययन करे जो प्राणी बनता सम्यक ज्ञानी जय हो माँ जय हो।
मैं आचार्य श्री कनक वर्ण भैया क्या हुआ? हाँ 2 मिनट बोले आचार्य भगवंशी कनक नंदी जी को अपना आचार्य भगवंशी कनक नंदी जी को अपने साध्या प्रारंभ कीजिए जय जिनेंद्र सबको। घर पर गुरुदेव का वीडियो ऑन कर। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले हाँ, आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जा रही है गुरुदेव, आ रही है आवाज आ रही है। धर्मात्मा मनु, अभी जो आत्मा की परिणति का वर्णन चल रहा है वो अलौकिक है, लोक से विपरीत है। संसार में जो संसार जीव, राग द्वेष मोह से ग्रसित जीव, वे जिस प्रकार भाव व्यवहार नवकोटि से करते हैं उससे पूर्णतः ये विपरीत है। ऐसे विपरीत वर्णन सुन करके शिष्य आश्चर्य होकर के प्रश्न करता है, क्योंकि कभी भी कोई भी एकदम अज्ञात विषय देखता है, सुनता है, आश्चर्य होता है। इसी प्रकार शिष्य को आध्यात्मिक गुरु की यह विपरीत परिणति सुन करके आश्चर्य हो रहा है। अरे क्या है सब? अत्रः शिष्य, इसलिए शिष्य पुनः प्रश्न करता है, कथम तथेति, हे भगवान ऐसे कैसे, ऐसे क्यों? भगवान विस्मयो कथम एतत् अवस्थान्तर संभवति, हे भगवान मुझे आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। ऐसे कथम एतत् अवस्थान्तर संभवति, ऐसे अवस्थान्तर माने जो रागी द्वेषी मोही कामी स्वार्थी
जो भाव व्यवहार करते हैं उससे ये तो एकदम अलग है, विपरीत है, अभूतपूर्व है। ऐसे क्यों होता है? स्वाभाविक है। ये यह प्रश्न और ऐसे आश्चर्य हर क्षेत्र में होता है, अवश्य होता है, सबको होता है, मुझे भी होता है। मुझे भी ऐसे ही जब आश्चर्य होता है, जब जिज्ञासा होती है, तो मैं उस संबंधी बहुत ही प्रश्न करता हूं। अभी तो लाखों करोड़ प्रश्न कर लिया हूं, अभी भी करता हूं। और ऐसी जिज्ञासापूर्ण आश्चर्य से ही कुछ जानने की, कुछ सुनने की, कुछ पढ़ने की, कुछ शोध बोध करने की प्रवृत्ति होती है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, किसमें भी संभव नहीं। यह भावात्मक परिणमन सब में होगा, होगा ही निश्चित। जिनको नहीं होता है, इसका मतलब उसके भाव में, बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं, जड़त्व गुण है। विज्ञान में इसको बोलते हैं एनर्शिया। एनर्शिया माने जड़त्व गुण। जड़त्व गुण माने जो पत्थर आदि जड़ वस्तु जहां पड़ी रहती है वहां ही पड़ी रहती है, जब तक उसको बाह्य फोर्स नहीं दिया जाता है। ये जड़त्व गुण है। इसी प्रकार जिसके भाव में, जिसकी बुद्धि में, जिसकी प्रज्ञा में ऐसे जड़त्व गुण है, वो स्वयं को सर्वज्ञ मानेगा। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, उसमें कोई जिज्ञासा नहीं होगी। वो स्वयं को पूर्ण मानेगा। जो मैं कुछ जानता हूं वो सही जानता हूं। यह विषय में लगभग 38-39 वर्ष पहले विश्व विज्ञान के पहले अध्याय में ये सब लिखा हूं। तो जब शिष्य को ऐसे आश्चर्य होता है, तब गुरु बता रहे हैं, धीमन निबोध, हे धीमान शिष्य तुम सुनो, अवबोध कर। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ऐसी परिणति अनंत बार जीव मनुष्य बन गया, देव बन गया, राजा महाराजा बन गया, नारिक बन गया, पशु पक्षी कीट पतंग बन गए, परंतु ऐसे परिणति कब नहीं होती है। जो आप लोग को पंच परिवर्तन में सामान्य रूप में बताया था, ये भाव परिवर्तन अत्यधिक जटिल गहन है। केवल भाव परिवर्तन इतना सुनने से समझे कुछ भी नहीं होगा। जैसे अनेकांत शब्द सुनने से, बोलने से कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। ये सब भाव परिवर्तन। जब भाव में परिवर्तन होता है तो सब में परिवर्तन होता है। जब भाव में परिवर्तन नहीं होता है, कुछ में परिवर्तन नहीं होता। वो जड़त्व गुण में रहता है। विज्ञानिक अनुसार जड़त्व गुण माने मिथ्या दृष्टि या अभव्य या दुरांधर भव्य, ऐसे रहता है। इसलिए अभी इस बार गुरु शिष्य को धीमान बोल रहे हैं। अधिकांश समय में गुरु धीमान नहीं बोले हैं। इसी ग्रंथ में भी इसी जिज्ञासा से वो धीमान बोल रहे हैं, क्योंकि अभावी भावामि भावीयम न भावामि, यद्यत आचरित पूर्वं ततः अज्ञान चेष्टित उत्तरोत्तर विज्ञान तो योगिनः प्रतिभासते। जब तक नवीन ज्ञान नहीं होगा, जिसको अभूतार्थ ये प्राकृत शब्द प्रयोग करने ही तो जानते नहीं है। अभूतार्थ
फिर बोलो था अभूतार्थ, माने जिस ज्ञान को इस जीव ने कभी ने नहीं किया। अनंत भव देव मानव बनने के बाद भी, कथनचित मिथ्या दृष्टि साधु बनने के बाद भी, जैसे महावीर का जीव भी उदाहरण, अभूतार्थ। जब अभूतार्थ होता है तब अपूर्व करण होता है। अपूर्व करण लिख लो, ये कोई ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, बातचीत चक्कर आदि पता है, इसलिए ये शब्द अति अपरिचित है, लगभग कोई नहीं बोलते। लगभग अभी अभी मैं कई बार बताया, सुनिधिमती माता जी अभी सब घूम कर आकर मुझे बोले थे, गुरुदेव आप जो शब्द बोल दो शब्द में कोई साधु संत आचार्य कोई संग में नहीं बोलती। अभी अभी बता रहे थे, एकदम निश्चित है, अत्यंत है। और विशेष हिंदी भाषी तो बस 40 से 50 शब्द में पूरा इतिहास कर लेते। तो क्या अभी ऐसे विषय चल रहा है? आप पढ़ लो बीए में, कई पीएचडी कर लो, दार्शनिक वैज्ञानिक बन जाओ, या धार्मिक ग्रंथ भी रट लो, पढ़ लो, पढ़ा लो, टीका कर लो, कविता लिख लो, भाषण कर लो, कोई जरूरी नहीं है। उसमें अभूतार्थ होगा और अपूर्व करण होगा। इसको ही जो मैं कई बार बताया, ये शब्द भी आप लोग को बहुत बार सुन लिए होंगे, यही है भाव परिवर्तन। चारों परिवर्तन अनंत बार होने के बाद भाव परिवर्तन होता है। मानो अनंत बार पशु पक्षी कीट पतंग नरक आदि में जन्म लेने के बाद एक बार ऐसे भाव होता है। इसलिए आगे में कहा अभूतार्थ और अपूर्व करण ही आत्म विकास गुणस्थान विकास के लिए कारण है। इसको ही लंबा चौड़ा गणित में बताया गया, अपूर्व कर्ण अनुवृत्ति कर्ण आदि आदि। इसलिए यहाँ गुरु उसको विद्धिमान बता रहे हैं, नहीं तो डांटते हैं। इस ग्रंथ में भी कई ग्रंथ में अरे जड़ बुद्धि ये एक आदि धीमान। आप लोग कभी स्वयं अनुभव कर, नवीन पवित्र श्रेष्ठ उदार भाव कितने आते हैं। मैं कुछ मनोविज्ञान भी बताऊंगा, अभी बता रहा हूं। आज भी एक नई कविता में मनोविज्ञान के ऊपर लिख रहा हूं, विज्ञान के ऊपर लिख रहा हूं। धीरे धीरे विज्ञान कैसे विकास कर रहा है, जो मैं उच्चतम विज्ञान अभी पढ़ रहा हूं उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। मैं जो भी बार बार बोल रहा, मैं सिद्धांत ग्रंथ में और उच्चतम ज्ञान विज्ञान से बोल रहा हूं। कोई मान लो कि 15-20 वर्ष पहले पढ़ लिया, टीचर बन गया, वकील जज बन गया, प्रोफेसर बन गया, वो नहीं बोल सकता है गुरुदेव में ये पढ़ा नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ा वो। इसलिए मैं ये दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, और वही विषय भी अभी चल रहा है। मैं तो कभी पढ़ा नहीं, मैं तो कभी सुना नहीं। छोटे छोटे बच्चे, 2-3 वर्ष के बच्चे, मैं सुनते सुनते जैसे आप लोग बोलते ना, कान पक गया, मेरा कान एकदम पक गया। फिर मैं उपचार करने लगा। मालूम है, जानता हूं, खबर है, ऐसे सब बोलते। सब केवल बाल विद्यार्थी कनकनंदी है और सब तो मास्टर है, सब मास्टर है। कोई भी विद्यार्थी तो मुझे प्राय अति कम दिखाई देते हैं। सब मास्टर ही जहां तहां हर क्षेत्र में अनादिकाल से मास्टर बने हुए हैं। तो विज्ञान के अनुसार मैं हल्का सा बताता हूं। जो आप चेतन मन में सोचते हो, कॉन्शियस माइंड,
जैसे आप लोग को सुन रहे तो कॉन्शियस माइंड, जो कुछ करते हो, बोलते हो, चलते हो, कॉन्शियस माइंड। और उस कॉन्शियस माइंड में जो आप सोचते हो आदि, वो अनकॉन्शियस माइंड में चल जाता है, अवचेतन मन में। माने जिसको हमारे जैन धर्म में कहा जाता है संस्कार, कर्म संस्कार, अभाव संस्कार आदि। और जो अवचेतन मन में चल जाता है, वो ही बोलना, चलना, खाना, पीना, निर्णय लेना, लड़ना, झगड़ना आदि में 95 उनका योगदान रहता है। माने वहां चेतन मन जानबूझकर प्रज्ञा पूर्वक काम बहुत ही कम होता है। आप लोग को स्वयं अनुभव करो। जैसे मैं यहाँ कई बार आप लोग को बोला, ये 5 गांव में आध्यात्म क्रांति, दान क्रांति, भाव क्रांति, प्रायश्चित क्रांति और स्वपाप को स्वीकार करने की क्रांति हो रही है। परंतु मैं अभी तक उनको बोल रहा हूं, अभी तुम लोग की भाषा की कोई क्रांति नहीं हुई। और मैं वो खुद बोलते, गुरुदेव हमें शुद्ध भाषा बोल नहीं सकते, हम बात और चीज जहां तहां प्रयोग किया बिना हम बोल ही नहीं सकते। पढ़े लिखे या स्क्रीन में भी बैठे हैं, यहां भी बैठे हुए हैं। मैं फिर इसका रिसर्च किया, ऐसे क्यों? जब ये समय परिवर्तन हो गया, इसमें क्यों नहीं हो पा रहा है? और ये गर्भ से भी जो भाषा सुन रहे हो और 2-2.5 वर्ष से जो भाषा बोल रहे हैं, कोई तो 10-8 भाषा जानते नहीं, यहाँ के लोग को 1-1.5 भाषा जानते हैं, उसमें भी क्यों नहीं हो रहा है? और खुद बोले हैं गुरुदेव इतना संभव नहीं है, जल्दी संभव नहीं, हम बोल नहीं सकते। वो भी पढ़े लिखे युवक का बच्चे, इसलिए रिटायर्ड टीचर तक मैं हर विषय रिसर्च करता हूँ, वो भी मैंने यहाँ में जोड़ा। अभी जो चल रहा है ये अभी सब बोले हैं, कल आस्था श्री माता जी वगैरह सब बोले, गुरुदेव आप सरल रूप में बोल रहे हो इसलिए हमको समझ आ रही, यहाँ के भी बोल रहे हैं। यही विषय में यदि उच्च करुणायुग मनोविज्ञान से बोलूंगा लोहा के चने नहीं हीरे के चने हो जाएंगे। बोलेंगे कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो कोई अलग भाषा बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसका मैं स्वयं अनुसंधान किया। जो मैं कर्म सिद्धांत से मनोविज्ञान पढ़ा और विषय जो चल रहा है उसके लिए उदाहरण। क्यों? कर्म सिद्धांत के अनुसार भी जो अभी भी चल रहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पूरा अभ्यास इन लोग का, सब ये जो बोले 1000 बार वही मैं संख्या बोल रहा हूँ, ये लोग खुद बोले हैं और मैं कुछ रिसर्च करके उसको जोड़ा। परंतु बोले इन लोग ही, ये फूल मोती इन लोग ही के माला के लोग गुंथ कर में माला गुंथा हूं इतने ही। क्या? क्योंकि ये लोग को भले घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहां भी है वही एकदम ऑर्डिनरी भाषा बोलते हैं। तो एकदम अभ्यास होने का, हैबिचुएटेड होने का नवीन शब्द ब्रेन में। आज सुबह भी पूछा था, यहां भी बैठे हुए साधु संत, सुबह भी आज पूछा था, तो वो ब्रेन में अभी इनपुट नहीं, मैंने अवचेतन मन में या जैन धर्म के अनुसार संस्कार में। जैसे आज ही सुबह आया था, एक राजा था, घमंडी था और दान देता था, और वही मर के हाथी बन गया। और उसका जाति दुश्मन के कारण वो खाना आदि नहीं खाया, और तीर्थंकर भगवान उसको जानता अभिज्ञान से फिर वैराग्य हो गया। कौन से भगवान? आज ही पढ़े थे, मुनि सुब्रत भगवान। आज ही सुबह उसको हाथी को पूर्व जन्म का स्मरण हुआ।
केवल यहाँ बैठे एक भूपेश वो कुछ शुद्ध बोल पाते हैं, और मधु को बहुत डांट पड़ी तो अभी मधु को भी थोड़ा बोलने लगा है। बहुत बहुत कम, रेयर, अति रेयर। नहीं जैसे मैं तो इनको बोलता हूं तुम्हारे टीचर ने तुमको ठगा है, तुमको अधिक नंबर दे करके तुम्हारी कमी को नहीं बताया जाता है, और तुम लोगों को ज्ञात नहीं हुआ कि आप लोग को हिंदी नहीं आती। आप उर्दू, पश्तो, विदेश शब्द ही सुन करके पढ़ करके आप लोग को समझ गए हमको हिंदी आती, हम स्पेशल हिंदी पढ़े। कौन सा स्पेशल? प्राथमिक हिंदी नहीं है, अभी भी नहीं है। उसका कारण बता रहा हूं ये क्यों। फिर ये कर्म सिद्धांत, सूक्ष्म मनोविज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आएगा। तो क्या होता है जो मैं अभी बताया संक्षिप्त में, पहले ही बताया, जो अनादिकालीन संस्कार, और मैं भाषा को ले बोलता हूं इसी भव का संस्कार, घर में परिवार में जहां तहां टीचर लोग भी जो अभी पढ़ा लिए, रिटायर हो गया, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी सुन रहे हैं स्क्रीन में बैठ करके, तो सब बोल दिए गुरुदेव हम स्कूल में भी ऐसे ऑर्डिनरी शब्द सुनाई देकर सिर हिला रहे और हमारे टीचर भी हमको ऐसे ही पढ़ाया है और हम भी ऐसे ही पढ़ाया है। ताली भी बजाए, हंसी भी रहे। स्वयं के बारे में बोल रहा हूँ, हंसना ही चाहिए। यही तो स्वयं के बारे में अभी यही बताऊंगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो कुछ है कर्म, मनोविज्ञान में अभी सिद्ध कर लिया, बहुत उच्च मनोविज्ञान में जो बता रहा हूं, कोई ऑर्डिनरी मनोविज्ञान नहीं है। तो अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। जैसे आप लोग को स्थूल उदाहरण देता हूं, बच्चे जब पहले पहले चलते हैं, बार बार गिरते हैं, उड़ते हैं, माता पिता उसको पकड़ के चलाते हैं, दीवार को पकड़ के चलता है, कोई साइकिल को पकड़ चलता है। जब चलना निष्णात हो जाता है, उसके बाद वो माता पिता को भी उठा कर चलता है, और जब चलता है वो सोच करके एक कदम उठाता नहीं है कि मैं चल रहा हूं। वो क्या हुआ? प्रैक्टिस। वो न्यूरॉन्स, ब्रेन, मसल्स वो उसी प्रकार अभ्यस्त हो जाते हैं, यांत्रिक हो जाते हैं। यांत्रिक बिना, इसी प्रकार यहाँ शिष्य को आश्चर्य हो रहा है। हाँ, ऐसे होता है, साधु ऐसे पगले, ऐसे असामाजिक, ऐसे विपरीत, बोलते हुए भी नहीं बोलते, खाते हुए भी नहीं खाते, चलते हुए भी नहीं चलते। अरे रे जो आप लोग को कई दिन से पढ़ा रहा हूं, ये हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। दादा सब या 8-10 हजार बार बोल दिए, कविता भी लिख लिए। तो ये बहुत गहन विषय, इससे आप लोग को आज मैं तो कई बार दीपक चोपड़े का आया था, और उसके पहले मैं रात को ही कविता लिख ली थी। आज रात को कम प्रयास से अधिक सफलता, और आज उनका मैं उसके पहले पढ़ा लिखा। साधु संत बोल रहे थे गुरुदेव ये कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो सर्वज्ञ द्वारा ज्ञात गणधर आचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ से भले मैं आधुनिक ज्ञान विज्ञान जोड़ता हूं, परंतु मुख्य वो है। इसलिए शिष्य को आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, ये कैसे संभव। जैसे यहाँ मेरे पहले के भी साधु शिष्य लेकर यहाँ के साधु शिष्य, यहाँ के सब मेरे भक्त शिष्य पहले आश्चर्य करते, विश्वास नहीं करते थे। गुरुदेव आप तो जंगल में रहते हो, आप तो गांडे बेंडे हो, आप प्रवचन नहीं करते हो, आप तो बोली नहीं करते हो, आप तो सेठ सेठाड़ी को पटकाते नहीं हो, फिर आपका काम देश विदेश में कैसे होता है। आश्चर्य होता था, नहीं समझते, विपरीत मानते थे। ये प्रैक्टिस से मुझे ज्ञान ज्यादा होता है।
तो ऐसे ही होता है। तो वो अभी आचार्य उत्तर दे रहे हैं, जैसे मेरे लिए पहले सब बोलते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बोलते हैं, गुरुदेव आप इतना पढ़ाते हो, सब आप अपना काम करते हो, फिर आप इतने ग्रंथ कैसे लिखते हो? आश्चर्य होता बड़े बड़े वैज्ञानिक, चांसलर, प्रोफेसर को, आचार्यों को। तो वो सब अभी चलेगा। यो यत्र निवसन आस्ते स तत्र कुरुते रतिः, यो यत्र रमन्ते तस्मात् अन्यत्र न गच्छति। ये एक सामान्य सिंपल उदाहरण देखे, जैसे मैं अभी व्यावहारिक उदाहरण दिया, इसी प्रकार आचार्य श्री यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण दे करके सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य का प्रतिपादन करें। जैसे आप लोग को पहले बता थे, एक राजा मरा और अपने ही मल में जन्म लिया और बोला था मुझे देखते ही मार डालना, और उसका लड़का मार निकले गया था, वही मल में बार बार घुस गया। इसी प्रकार हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, केवल नारी के को छोड़कर, केवल नारी के को छोड़कर, सुन लो, जो विषय गहन होता है मैं 2-3 बार बोलता हूं, क्योंकि एक बार में सब सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या तो रहना भगवान जाने। केवल नारी को छोड़ करके एक इंद्रिय से लेकर के कृमि कीट, मल में उत्पन्न होने वाले कीट से लेकर के मनुष्य, सब कोई जीना ही चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। जो आत्महत्या करते हैं वो जब दुख से अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, तब दुख से निवृत्त होने के लिए कोई कोई अपघात करते हैं। तो इसलिए, और मैं तो अभी जो विज्ञान से मुझे और बहुत कुछ जो धर्म में सूत्र रूप में लिखा था, वो मुझे प्रैक्टिकल रूप में बहुत ज्ञान हो रहा है। मैं जो अभी बहुत मेरी किताब में गद्य में पद्य में सब लिख रहा हूं। तो आचार्य यहां बता रहे हैं, जैसे जो जीव, कोई कीड़ा मान लो कि आम के फल में जन्म लिया तो आम के फल में ही रहेगा, गोबर में जन्म लिया तो गोबर में रहेगा, मल में जन्म लिया था मल में ही रहेगा। भले ये विषय उच्च विज्ञान का विषय है, ये जो रोगाणु है, जीवाणु है, परजीवी है, वो ऐसे होते। तो जब संसारी जीव के उदाहरण देकर बताते हैं, जब संसारी जीव ऐसे जो काम भोग बंध विषय वासना, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना आदि से क्या हो जाते हैं, निस्नात हो जाते हैं, व्यसनी हो जाते हैं। भले उससे रोग हो, डॉक्टर बता दे, खुद डॉक्टर भी वो शराब पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू पीना छोड़ नहीं पाते हैं। आप लोग को चारुदत्त के बारे में पढ़े होंगे, कितने क्या हुआ, वेश्या ने उसको कहां डाल दिया, स्वयं के ही मलगृह में। और वेश्या में इतना आसक्त हो गया, पिता मरने के बाद भी नहीं गया, संपूर्ण संपत्ति, अरब खरब रुपया की संपत्ति वेश्या को दे दिया। हमारे आचार्य व्यवहार का उदाहरण इसलिए देते हैं कि अनादिकाल से जीव आध्यात्म का रहस्य को, विषय को नहीं समझते, इसलिए उनको जो संसारी जीव जानते हैं, मानते हैं, अभ्यस्त हैं, आचार्य है, वही उदाहरण दे करके बताते हैं कि तुम भी तो यही करते हो, तुम भी वही काम भोग बंध में जो पहले थे उसमें ही रमण करते थे, अभी भी संसारी जीव। इसी प्रकार जो आत्मा का आनंद अनुभव करते हैं, जो
स्वयं में तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, जो कृतकृत्य होते हैं, जो शांति कभी नहीं मिली थी ऐसे अपूर्व शांति मिल रही है, जिससे आध्यात्म का प्रवृत्ति में, जैसा भी यहाँ के लोग जो स्क्रीन में देख रहे हैं, इन लोग को भी और यहाँ बैठे बोले गुरुदेव लगभग रोज एवरेज 100 बार बोल देते हैं, एवरेज सब मिला करके सुन लो, एवरेज 100 बार। अभी सिर हिला रहे हैं स्क्रीन में बैठ कर भी, यशवंत आदि कि गुरुदेव, और भी सब बहुत बहुत बैठे हैं। हम पहले ऐसे आत्म शांति, मानसिक शांति हम ना विवाह में, ना व्यापार में, ना धर्म में भी ऐसे कभी अनुभव किए थे। इसलिए वेबिनार हम एकदम नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। वेबिनार का आधा घंटा पहले हम सतर्क हो जाते हैं, तैयार करते हैं, और नहीं सुनने पर हमें संक्लेश होता, कुछ हम कमा लिए। यही वखंड देखा जो आप लोग कई बार बोल रहा है, आज उसको मैं जोड़ कर बता रहा हूं। अभी पवन आए थे सपरिवार छात्रावास के लिए, वो हाथ जोड़ रही है, नलिनी जोड़ रही है, वही आनल भी बैठी हुई है, हाथ जोड़ रही है। पवन बोले थे, ये लोग खुद बोले थे गुरुदेव ये लोग को खाना पीना, खाना बनाने भी भूल जाते हैं। एकदम वही विषय भी चल रहा है जो आप लोग कई हजार बार बोल दिए, वही विषय आप लोग का विषय मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो, इसलिए और जो आप लोग को बोलते हो वही बताऊंगा। आप लोग कई बार बता दिए, वही विषय मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्यों होता है? उत्तम स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता अधमा अधमा। ये श्लोक आप लोग को कक्षा में भी, चौका में भी, प्रवचन में, वेबिनार में कई बार सुन ले। आज मैं ग्रंथ से पढ़ रहा हूं संदर्भ के अनुसार। आज भी बता रहे थे गुरुदेव, पहले तो हम केवल दूसरे की ही चिंता करते थे, दूसरे के बारे ही चर्चा करते थे, माने बातें करते थे। चर्चा शब्द कहाँ बोल पाएंगे? चर्चा, संवाद आदि कुछ नहीं बोलते, बातें बातें ही। बातें बस, हो गया काम। 8-10 शब्द समझने का बोलना आ गया, हिंदी आ गई। कि केवल वही करते थे, इसलिए केवल पर चिंता के कारण टेंशन होता था। दूसरे हमको क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इन लोग की बुद्धि में दिन रात, जो अभी मैं बताया मनोविज्ञान के अनुसार अवचेतन मन में वही रहता था। और अवचेतन मन के जो बड़ी क्लॉक इन लोग को घुमाते थे। और अभी ये बोले हम ये सब छोड़ दिए तो हमको इतना आनंद आ रहा है, इतनी शांति मिल रही है। और कदाचित ऐसे भाव आ जाता है, तत्काल हम आपका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, और आपका चित्र प्रतिबिंब हमारे मन में आ जाता है और हम उससे दूर हो जाते हैं। देखा आप लोग के जो 1000 बार बोलते, सैकड़ों नहीं 1000 बार, वही मैं आज बता रहा हूं। भले आप लोग कोई मनोविज्ञान पढ़े भी होंगे, पढ़ाए होंगे, परंतु सब कागजी, सब कागजी, प्रायोगिक नहीं, जीवन में नहीं। ये भी यहाँ के लोग को सब बता दिए। देखा, उत्तम स्वात्म चिंता स्यात्। तो साधु क्या करते हैं? ना परिवार, ना सत्ता, ना संपत्ति, ना शत्रु, ना मित्र, किसकी चर्चा नहीं करते, केवल आत्मा की चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को विपरीत लगता है, आश्चर्य लगता है, ये क्या कर रहे हैं,
कितने घमंडी है, आत्मा की चर्चा करते हैं, स्वयं के बारे में चर्चा करते हैं। हम कितने शालीन है, कितने हम महान है, हम तो अपनी चर्चा करते ही नहीं है। इसलिए आप लोग को सब आस से लगा, विपरीत से लगा। आप लोग का ही विषय में रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं। जैसे हुआ तो कोरोना वायरस से रोग, परंतु डॉक्टर वैज्ञानिक केवल उसके अनुसंधान में लगे हुए खरब डॉलर खर्च हो गया। इसी प्रकार जो आपके वायरस थे, वो वायरस का मैं अभी ऑपरेशन कर रहा हूँ, वैक्सीन आविष्कार करके लगा रहा हूँ आप लोगों को, प्री डिजीज इंजेक्शन आप लोग के माध्यम से अन्य सबको। तो वो क्या कि बोला आप लोग तो ज्यादा इकट्ठा करोगे क्या, रुपया पैसा, दुकान, स्त्री, पुत्र पुत्री, इधर उधर, तो टेंशन होता है, चिंता होती है, ग्लानि होती है, भय लगता है। हाँ, तो इसलिए आप लोग को आश्चर्य लगता है, अरे ये क्या आत्मा आत्मा चिल्लाते, केवल आत्मा के बारे में बोलते हैं, स्वयं के बारे में बोलते हैं। उत्तम स्वात्म चिंता, आत्मचिंता आप लोग अनेक बार बोल दिया, सामान्य मिथ्या दृष्टि देव भी नहीं कर पाते हैं, न कर सकते। अहम इंद्र पूरा तति सागल केवल, अहम प्लस इंद्रम, अहम इंद्र, मैं ही इंद्र, मैं ही आत्मा। 33 सागर बस्त करते, 33 सागर, 33 वर्ष नहीं, 33 करोड़ नहीं, 33 अरब वर्ष नहीं। और तीर्थंकर भी मुनि बनने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, केवल आत्मचिंता ही करते, केवल आत्म ध्यान करते हैं। तीर्थंकर तो मुनि बनते समय केवल ओम सिद्ध बोलते हैं, उसके बाद केवल आत्मचिंता, आत्मचिंतन। और आप लोग को हजारों बार बोल दिए, गुरुदेव हमारा मन अभी भी स्थिर नहीं होता है, अभी भी आप जो बोलते हो उसको तो हम सही मानने लगे, परंतु अभी भी मन स्थिर नहीं होता है। कितना मन स्थिर होता है आप लोग का आत्मा में? तो आत्मचिंतन करना कितना सरल है, हा? पढ़ाई करना, विवाह करना, व्यापार करना, राजनीति करना, अरे विष पीना भी सरल है, विष को पचाना भी सरल है। प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आग में झोंकना, एवरेस्ट में चढ़ना, विष पीना, अन्य अत्याचार करना भी सरल है, परंतु आत्मचिंता करना कितना सरल है आप लोग को स्वयं अनुभव कर लो। आप लोग को 24 घंटे में कितने 24 सेकंड तक आत्मचिंतन कर पाते हो। इसलिए शिष्य को भी आश्चर्य होता है, अरे केवल आत्मचिंता करते हैं, केवल स्वयं की चिंता करते हैं, अन्य नहीं करते हैं। और मोह चिंता से मध्यमा, क्योंकि मोह को जानने के बाद मोह को नष्ट कर सकते हैं। जैसे शत्रु पक्ष के बल को और दुर्बल को जानने के बाद शत्रु को परास्त किया जाता है चतुर्थ काल से अभी तक। इसी प्रकार जो शत्रु है मोह, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलता को जब जाना जाएगा उसको नाश किया जाएगा। इसलिए मोह कर्म के बारे में अध्ययन अध्यापन करते हैं। और अधमा काम चिंता, और अधम काम चिंता विवाह बंधन आज से लेकर काम भोग फैशन व्यसन, ये अधम। और जो आप लोग का प्रिय विषय मूंगफली पापड़, बिना जिसको सेवन किए नींद भी नहीं आती, सिर फट जाता है पेट फट जाता है, पर चिंता अधमा अधमा। आप लोग को सोचते हो हम दिन रात सोने के बाद भी, खाने में भी, जहां तहां हम पर चिंता करते हैं। ये साधु तो हमारी सत्ता संपत्ति डिग्री पत्री दुकान के बारे में पूछते नहीं है,
ये कई साधु है। कहाँ से आया, कितने बच्चे, कौन सी दुकान, कितना कमाते हो। ये कई साधु है तो असामाजिक साधु है, इनको तो कुछ आता जाता नहीं है, इनको तो गुड मैनर गुड बिहेवियर भी नहीं आता है। ये देखो, पर चिंता अधमा अधमा। पर चिंता कैसे करना चाहिए, सब जीव सुखी बने, जो धर्म ध्यान रूप में, अपा विचार विपाक विचार रूप में तो अवश्य करना चाहिए। वही अहिंसा और दया और परोपकार, संवेदनशीलता, सेवा भयावृत्ति है। परंतु ज्यादा करके दूसरों की कैसी चिंता करते हैं, दूसरे की आर्थिक विकास से, किसी विकास से ईर्ष्या, और दूसरे के दुख से प्रसन्न, माने हिंसानंदी मृषानंदी चौर्यानंदी परिग्रहानंदी रूप में। इसलिए आचार्य बता रहे हैं, शिष्य तुमने आज बहुत प्रश्न अच्छा किया, इसलिए तुम बहुत ही धीमान हो। इसे आचार्य बताते हैं, तद ब्रूयात् तत्परान पृच्छेत तद इच्छेत तत्पर भवेत् येन अविद्यामयम रूप त्यक्त्वा विद्यामय व्रजेत्। जैसे अभी आप लोग वॉकिंग में हो, सेवा में, भयावृत्ति में हो, या आहार दान में, जो मैं पढ़ाता हूं उस संबंधी चर्चा करते हो, प्रश्न करते हो। क्या पहले आप लोग कोई कर पाते थे जब सफाई अभियान प्रारंभ नहीं हुआ था? कोई नहीं कर पाते थे। और अभी कितना आप लोग को आनंद आता है, किसके कारण? देखो, किसके बारे में पूछना चाहिए? स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में। इस श्लोक में मैं कई बार बोला हूं, आज पढ़कर ही बता रहा हूं। तद ब्रूयात्, आत्मा के बारे में ही बोलो, क्योंकि यही बोलना कभी नहीं कर पाए हो। तद ब्रूयात् तत्परा पृच्छेत, उसके बारे में ही गुरु को पूछो, जिज्ञासा करो। अन्य तो तुम स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में से लेकर के सांसद में, कोर्ट में, समाज में, मीटिंग में ये चर्चा करते हो, वो तो सतत करते हो, वो तो अति सुलभ है। जो दुर्लभ है कौन? आत्मा के बारे में पूछना, आत्मा के बारे में ही पढ़ना, उसके बारे में ही बोलना, जिसको आप लोग को महाघमंड मानते थे। हाँ, स्वयं के बारे में बोला जाता है क्या? मणिभद्र दीपेश में तो डायरेक्ट बोले हैं। हमारे भूपेश के घर में जो चातुर्मास हुआ था, भूपेश भी सुने होंगे, मणिभद्र दीपेश होंगे तो वो भी सुने होंगे, और कई बार बोले थे, कई लोग को सुने, और कई जगह में, और अन्य भी बोले। गुरुदेव, हमारे यहाँ कोई भी स्वयं के बारे में कोई बोल नहीं सकता, हमारे कोई संस्कार ही नहीं है। हम अभी इसको कभी भी अच्छा नहीं मानते हैं कि कोई स्वयं के बारे में बोले, चर्चा करे। मणिभद्र पे से तो स्वयं अभी उत्तर देंगे, और भी यहाँ का अनेक लोग। स्वयं के बारे में नहीं बोलोगे तो क्या व्यापार करोगे? धर्म में चोरी करोगे, ठगोगे, राजनीति करोगे, क्या करोगे? तो फिर धर्म किसके लिए? देखा, इसलिए आप लोग को भी जैसे आश्चर्य हुआ, विपरीत लगा, ऐसे शिष्य को भी लग रहा, लगेगा ही। इसलिए सुकरात को भी पगला माना गया, असामाजिक माना गया, उनको भी विष पिला गया, मीराबाई को भी विष पिला गया, और उसको भी क्या क्या माना आप लोग को पढ़े होंगे। पर पुरुष गामिनी, वेश्या, कुलटा,
कुलकलिंकिनी। तद ब्रूया तत्परार पृच्छेत तद इच्छेत, और वही आत्मा को ही चाहो। अनादिकाल से सत्ता संपत्ति भोग उपभोग शत्रु को मारना आदि अनंत बार चाहे अनंत बार कर लियो। तत्पर भवेत, और उसी मैं बन जाओ। क्योंकि ये विषय भी बहुत बार बताया हूं, जैसे सोचोगे ऐसे बनोगे। और ये विषय अभी पेपर में अभी 15-20 दिन से बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके पहले तो नहीं आता था। अनंत ऊर्जा अनंत शक्ति के बारे में आता है, उसके नीचे आता है। और उस समय भी अभी मेरी कई कविता बन गई, किताब बन गई, अनंत ऊर्जा अनंत शांति के लिए। उसमें भी पढ़ लो। भले इतना उच्च मनोविज्ञान नहीं है, उच्च ज्ञान नहीं है, भले कोई भी लेखे देश विदेश के, वो सब कठिन मेरे पास है। सब मिलाकर के भी जो इस गाथा में एक श्लोक में है, इतना नहीं अभी तक। आज भी डॉक्टर चोपड़ा को मैं कई बार बताया, आज उनका आया है, उनके भी कई साहित्य पढ़ा हूं, वो अन्य से श्रेष्ठ है, तथापि यहां तक वो भी नहीं लिखे हैं। मैं आज भी आया, पढ़ लो, आज आया। क्यों? मैं सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित विषय बोल रहा हूं। मैं कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सांसद मंत्री, ये व्यापारी, ये लेक्चरर प्रोफेसर या ऑर्डिनरी साधु संत बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, वो मैं नहीं बोलता हूं। एक प्रकार मेरी प्रतिज्ञा है, त्याग है। 1000 बार बोल दिया। उदयपुर में भी मैं सब वैज्ञानिक प्रोफेसर के सामने सैकड़ों बार बोल दिया। आप चाहोगे, सबको बोला 2014 में, आप चाहोगे ये कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन, दूसरे साधु संत पंडित, ये नेता अभिनेता, ये जो बोलता है, आप लोग को चाहोगे मेरे से, मैं एकदम प्रवचन नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं। क्या मैं इसके लिए साधु बना क्या? यदि ऐसे है तो घर घर में तो पंडित है, घर घर में रायचंद है, सबको ही रायचंद है। नहीं, मैं वो बोलूंगा जो सर्वज्ञ भगवान ने बोला है, जो विश्व हित के लिए, जो आत्महित के लिए। देखो, ये न अविद्यामयम त्यक्त्या, इसी से ही आपकी अविद्या दूर होगी। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ने पर अविद्या दूर नहीं होगी। और संकीर्ण रूढ़िवादी स्वार्थ पर धर्म से भी, जहां केवल भेद भाव है, ईर्षा देश घृणा है, उससे भी नहीं होगा। अभी वही चल रहा है। पूरा आध्यात्म का क्या है, किसके लिए धर्म है? ये न अविद्यामयम रूप त्यक्ता विद्यामयम व्रजेत। इसी उपाय से ही आप विद्यामय, ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, प्रकाशमय बनोगे, अन्य कोई उपाय नहीं। इसलिए आचार्य ने कहा, जो आप लोग के प्रियतम विषय, जिसके बिना आप लोग का भोजन पचता नहीं और पेट फूल जाता है, सिर टूट जाता है वो विषय भी बता रहा हूं। आचार्य जी क्या बताया? जनेभ्यो वाक् ततस्पंदः मनस चित्त विभ्रमः भवति तस्मात् सत्संग जने योगी ततस्त्यज। देखा, अभी अभी आया, साधु जो प्रवचन करते हैं वो मौन, तथापि यदि राग देश पर प्रपंच रूप में एक शब्द भी बोलते हैं और सुनते हैं और पूछते हैं, वो क्या है बता। जैसे आप लोग को स्क्रीन में बैठे, यहां बैठे, आप लोग को मेरे समक्ष ही, मेरे पास ही महीनों से लेकर वर्ष आप लोग को रह रहे हो। कभी मैं अभी भूपेश के घर पर मेरा छात्रमास हुआ, टीना के यहाँ में 3 महीना रहा, नंदोड़ में 3 छात्रमास हो गए, यहाँ अभी 19वां महीना चल रहा है। कोई बच्चा से लेकर बूढ़ा तक,
कोई सियार इसलिए कोई बता सकता है कि मैं किसकी निंदा करता हूं, प्रपंच करता हूं, दूसरे के लिए गलत सोचता हूं, गलत बोलता हूं? देखो भूपेश श्री हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों करूं? ये तो आप लोग से मास्टर हो, आप लोग के सब में मास्टर हो, फिर मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊं? इसीलिए जनेभ्य वाक् तथा स्पंद, और अभी चल रहा है गुरु घंटों घंटे बोलने पर भी मौन। और यदि राग द्वेष काम क्रोध विषय वासना ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि पर प्रपंच पर दबाव पर प्रलोभ युक्त यदि कोई एक भी वचन बोलते हैं, नहीं बोले सम्मति करते हैं, जैसे यज्ञ अजर्यष्टव्यम, यज्ञ में अजर की बलि देना चाहिए, और राजा ने तथास्तु कह दिया, सिंहासन फट गया, धरती फट गई, नरक में है। इसलिए जो आप लोग के टाइम पास मूंगफली है, हंस हंस करके मूंगफली खाते हो, हंस हंस के पापड़ खाते हो, हंस हंस करके स्प्राइट पॉइजन पीते हो, उसके बिना तो भोजन नहीं पचता है, टाइम पास नहीं होता है। पर निंदा पर प्रपंच के बिना धर्म क्षेत्र में, मंदिर में भी, प्रवचन में भी, प्रश्न मंच में भी, विधान में, पंच कल्याण में, धार्मिक प्रश्न मंच में भी पर निंदा पर प्रपंच, दूसरों को नीचा दिखाए बिना, प्रश्न उत्तर बिना, प्रश्न उत्तर भी नहीं होता है। सुन लो आप लोग को, इसलिए सब बोले हैं, उर्दू बहुत अच्छा बोले, यही बोलना ही चाहिए। शाम को बोलते हैं, आहार में बोलते हैं कि ऐसे ही विषय बोलना चाहिए। यहाँ में स्क्रीन पर भी बैठे हुए हैं, यही देखो क्या है साधु। मैं अभी जो बोला पुण्यतम होना है, चुप नहीं हूं, मौन हूं, परंतु जो अभी बता रहा हूं, पर चिंता अधमा उत्तम स्वात्म चिंता, उसके बिना यदि आप एक वाक्य भी बोलते हो, सोचते हो, जनेभ्य वाक् तथा स्पंद मनस चित्त विभ्रम, ये विषय ज्यादा अभी 5.5 वर्ष बोले हैं, और सबसे ज्यादा टीना बोल रही है, लगभग 100 बार टीना बोली। कल भी बोल रही थी, जिनके घर पर 3 महीना हम रहे, टीना बोली गुरुदेव केवल दूसरे क्या सोचे, क्या बोलेंगे, वही चिंता से मैं मरती जा रही थी, सिर भारी होता था, कोई डॉक्टर वैद्य भी सही नहीं कर पाए। 100,000 लोग को सुन लिए जो टीना बोली है, कोई 1-2 बार नहीं। शायद टीना देख रहे कि नहीं, अभी जो सुने वो सिर हिला रहे हैं, यशवंत आदि, और उसके कारण उसके मम्मी भी, उसके मम्मी हो, उसके डॉक्टर हो, उसके टीचर हो, उसके अड़ोसी पड़ोसी भी, कोई उसको सुधार नहीं कर पाए। केवल मेरा वज्र प्रहार उसके सब भूत, उसके सब कीड़े सबको भगा दिया, मार डाला एकदम। बहुत चिंतित थी। इसलिए कल अभी कुछ दिन पहले उसके जेठानी बोल रही थी, पहले दुबली पतली आती थी, अभी मोटी हो गई है। बोले कि ये सब टेंशन छोड़ दिया, और उसका मूल टेंशन दूसरा क्या बोलते, क्या सोचते। मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही हूं तो कोई देख नहीं ले, क्योंकि देख लिया तो मैं पापी नहीं बन जाऊंगी।
मैं असामाजिक बन जाऊंगी। ये टीना आ गई है। ए टीना सुनो, हाँ तुम्हारा भी सब बोल रहा हूँ। मैं पीछे नहीं बोलता हूँ, निंदा होगी, चुगली होगी। प्रत्येक के जो सत्य है वही उदाहरण दे रहा हूँ। गुरुदेव आप जो डांटते हैं उससे ही मेरा ये भय दूर हुआ। मनुष्य भी बोला मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, मैं धर्म को पालन नहीं कर पाता। इसका ही पतिदेव यहाँ बैठा था कि मैं केवल दूसरा क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मैं ऐसे सोच करके धर्म से विमुख था, बहुत दुर्बल। अभी भी मेरा 50-60% दुर्बलता दूर हुई है, अभी 30-40% है। उसको दूर करने के लिए आपका यहाँ दीर्घ प्रभाव चाहिए, आपकी डांट चाहिए। वही चल रहा है, सुन लो। केवल दूसरे के कारण हित चिंतन करो, उससे ऊर्जा मिलेगी, पुण्य बंध होगा, शांति मिलेगी। परंतु अच्छा काम करते हुए दुनिया को भी परवाह नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य भी आ गया। हाँ मनुष्य अभी तुम्हारे चल रहा है सफाई अभियान। दुनिया से भी परवाह नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ विषय मुझे भूपेश ने बताया और करके भी दिखा दिया भूपेश ने। मुझे कांते बताओ इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, वो प्रैक्टिकल के दिखा दिया। अभी तो बच्चे दिखा दे रहे हैं। अभी घर में क्या बोला था, कविता में क्या बोला था, चातुर्मास करो, यहाँ आज भी ना हो। अभी बिल्डिंग करना तैयार करना प्रारंभ कर लिया, अभी बिल्डिंग बन रही है। क्यों नहीं? अरे आत्मा में अनंत शक्ति है, क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि गलत काम कर सकते हो उसके लिए सब प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं, वाहवाही करते हैं, बलि का बकरा बना करके बलि चढ़ाते हैं। अच्छा काम करने के लिए डरना, ये तो महान कायरता है, महान दब्बपना है, महान छिद्रता है। देखो वही विषय चल रहा है, सब आगे में श्लोक सहित में बोल रहा हूं। और एक दिन कोई पूछा था महाराष्ट्र से, वो भी सुन लो कि गुरुदेव हम चातुर्मास करना चाहते हैं, दूसरे सहयोग नहीं करते हैं, वो भी चल रहा है। मैं सब व्यापक वैश्विक बोलता हूं। हाँ टीना सुन लो, तुम्हारा ये इतिहास सबसे ज्यादा यही, ज्यादा दुखी, ज्यादा संतप्त। माने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में भी ये घबराती थी कि मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही हूं, कोई देख नहीं ले, दरवाजा बंद करके। ओहो हाँ, क्या वेश्या का माने क्या, चोरी करना है क्या बलात्कार करना है क्या, कि छिप करके करोगे? अरे आप लोग को पहले भी बताया पंच कल्याण में क्या होता है। 3 लोक क्षभित तो होता है, 3 लोक में संदेश पहुंचता है, पंचाश्चर्य होता है, देव धुंध भी होती है, जय जयकार होता है। केवल पंच उसमें नहीं, आहार दान में, चंडाल के लिए भी, पशु पक्षी के लिए भी, वही बता रहे हैं। तो तुम यदि ये सब गलत काम के लिए चर्चा कर सकते हैं, उसके लिए अनुमोदना, तो फिर अच्छी चर्चा क्यों नहीं कर सकते हो? क्या करोड़ वर्ष का भी अंधकार को एक दीपक डरेगा? नहीं डरेगा। क्या जहां दीपक का प्रकाशित तो होता है वह घोर अंधकार भी उसको परास्त कर सकता है? नहीं। इसलिए अभी वही आध्यात्मिक जो परिणति है, आध्यात्मिक शक्ति है, जो आप लोगों को बहुत पढ़ा दिया, आत्मा में कितनी शक्ति। एक दिन निर्मला बोल रही थी, गुरुदेवा आप मुझे जब पढ़ाए सिखाए आत्मा में अनंत शक्ति, मैं कभी छात्र उपवास नहीं कर पाती थी। यही निर्मला, ये नलिनी गोबरिया
जब आपने ये पढ़ाया, मैं सोचा कि गुरुदेव बोलते कि आत्मा में अनंत शक्ति है, तो मैं 10 उपवास क्यों नहीं करूं। मैंने 10 उपवास किया और रोज नंदन में आकर के आहार दिया। यही है, आत्मा में अनंत शक्ति, ऐसे प्रयोग करो जैसे मैं प्रयोग करता हूं। हमारे यहीं बैठे हैं विद्यानंदी, आज्ञा सागर जी और कई साधु, अधिक साधु कम दिखाई दे रहे हैं। बोले थे गुरुदेव आपकी तो भावना बहुत अच्छी है, पवित्र है, परंतु आप जो सोचते हो, आप तो जंगल में रहते हो, बोली नहीं करते हो, चंदा नहीं करते हो, लंदा फंद नहीं करते हो, फिर ये विश्व स्तर पर धर्म की प्रभावना कैसे होगी। और अभी उनको ज्ञात हो गया, स्वयं बोल दिए, मैं जितना सोचा था, जितना बोला था, उससे ज्यादा हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा, उससे कम नहीं। दुनिया झुकती है, झुकाना वाला चाहिए। शक्ति सुप्त है, जागृत करना चाहिए, क्यों नहीं। और एक दिन बता था, वही देखो छोरा है अक्षय शौर्य, 8-9 वर्ष का यहाँ आया और सिफल चढ़ाया और मैं तत्काल आशीर्वाद दे दिया और चातुर्मास हो गया, या आज यहाँ है। मैं प्राय का बता रहा हूं, जैसे तीर्थंकर भी प्राय के जीवन के माध्यम से बताते हैं, वैज्ञानिक लोग प्राय के जीवन में आते हैं। मैं केवल कागज नहीं बोल रहा हूं। तुम बोलते हो कागज लिखी, मैं बोलता हूं चखुन देखी। ये कबीरदास बोलता था, भवन्ति तस्मात् संसर्ग जने योगी ततस्त्यज। धार्मिक चर्चा के लिए, मैं धार्मिक पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बच्चे ब्रह्मचारी माता साधु वैज्ञानिक दार्शनिकों को कितना पढ़ाता हूं, परंतु अन्य समय में मौन, ना संदर्भ में बोलता हूं ना समय में बोलता हूं, यही चल रहा है। इसलिए ऐसे अलौकिक वृत्ति समय हो गया, शिष्य को समझ नहीं आया, इसलिए उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे, ऐसे क्यों ऐसे होता है। माने मूल रूप में जो आप लोग को 1000 बार बोला, पहले पुनः एक बार बोलता हूं, कुबोध रागादि विचेष्टित फलम तया विभूय जननादि लक्षणम प्रतिभव प्रतिलोम वर्ति भी ध्रुव फलम प्राप्स्यति तल वृक्षणम। हे भव्य शिष्य, तुम अभी तक जो अनादि काल से अनंत बार जो कुछ किया, सब विपरीत किया, विपरीत सोचा, विपरीत ही सब कुछ काम किया। इसलिए तुम अनंत संसार में तुमने भ्रमण किया, इसलिए अभी तक तुमने जो कुछ किया उसके पुण्य तुम विपरीत करो। देखो हमारे भगवान विपरीत करने के लिए बोल रहे हैं, कुबोध रागादि विचेष्टित फले तो या भी भूयो जननादि लक्षण प्रति भव प्रतिलोम वृत्ति। वर्तमान तुम प्रतिलोमी बनो, विरोधी बनो, क्रांतिकारी बनो, और जो मिथ्या माया मोह स्वार्थ की जो परंपरा, जो प्रवाह है, उसको काटो, उसको छाटो, उसको जलाओ, उसको नष्ट करो। ये हमारे तीर्थंकर बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, हमारे आगम में ही कहा, नहीं तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। क्या भोग करते करते, राज्य शासन करते करते, प्रजा पालन करते करते कोई तीर्थंकर या गरीब व्यक्ति अभी तक साधु भी बन पाया क्या? क्या अरिहंत सिद्ध बन पाए क्या? एक उदाहरण दो तो। मैं तो अनंत उदाहरण दूंगा। मैं जब भी बड़ा संख्या अभी तक पूछता हूं, होमवर्क बहुत सरल देता, परंतु सरल होमवर्क भी कर नहीं पाते। मैं एक होमवर्क दिया था मुजफ्फरनगर में, अभी टोकर में पद्मनंदी पावन श्री इन लोगों ने उत्तर दिया लगभग 25, 26, 27 वर्ष के बाद। मैं एक ही प्रश्न कर रहा हूं, मैं अनेक उदाहरण दे देता हूं।
जब तक जो समाज में जो रूढ़ी परंपरा संकीर्णता है, ख्याति पूजा लाभ विवाह व्यापार राजनीति कानून, उसके अनुसार चलते हुए अभी तक कोई एक उदाहरण दे दो जो साधु है, साधु बन गए, एक भी उदाहरण दे दो। तीर्थंकर कर दे दो, शांति कुंज का भी दे दो। जब वो समाज के समस्त बंधन, पारिवारिक बंधन, राजनीतिक बंधन, सत्ता समिति के बंधन जब तोड़े, तब जाकर साधु ही बन पाए। लाखों वर्ष घर में रहे, 2 कल्याण को हो गए थे, तो अभी तीसरा कल्याण नहीं हुआ। 3 ज्ञान था, चौथा ज्ञान नहीं हुआ। तो अनंत शक्ति के विस्फोट के लिए जितना बंधन है, जितनी संकीर्णता है, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, उसको तोड़ना पड़ेगा। यही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक के नाम पर दूसरों को शोषण करना, दूसरों को नीचा दिखाना, वाद विवाद करना, ईर्ष्या द्वेष घृणा करना, ये आध्यात्मिक हत्या है, आध्यात्मिक विपरीत। तो ऐसे संक्षेप में जो साधु या आध्यात्मिक या धर्म की अलौकिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, वो क्या है? जो हमारे चारों अनुयोग, आधुनिक मनोविज्ञान और उपनिषद और गीता और अष्टावक्र गीता, आनंद रामायण आदि 1000 ग्रंथ में जो पढ़ा हूं, सैकड़ों नहीं 1000 ग्रंथ में, उसका अति सार संक्षेप केवल दिग्दर्शन रूप में बता रहा हूं। अब लोग विस्तार से पढ़ना है। अभी तक प्राय 1000 से ज्यादा कविता इसके ऊपर है, कम से कम 100 गीतांजलि इसके ऊपर है, 100 गीतांजलि, कम से कम 1000, ऐसे अनेक ग्रंथ है। तो वो पढ़ा, उसका तो अति दिग्दर्शन रूप में बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? जो मैं आप लोग कई बार बोला, आप लोग को सबको आनंद आ रहा है। सब आप लोग को अपने संकीर्णता, रूढ़िवादिता, अहंकार सब आप लोग को छोड़ करके इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जिनको टेंशन था, भय था, भय से लेकर के जिनको आत्मग्लानि थी, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, कई रोग, चक्कर आना, वो रोग भी दूर हो गए। रोज बोलते, आज भी बोले, आज भी बोल रहे, रोज बोल रहे। तो इसलिए आप लोग को लाभान्वित तो हो रहे हो, इसलिए मैं ऐसे विषय बताता हूं। इससे कोई दुखी नहीं, कोई दुखी, किनको कोई समस्या है तो आते हैं, तो मेरा तो अन्य समय मौन रहता है, तो हमारे साधु संत बोलते हैं बेबिरार सुनो, सब समाधान हो जाएगा, और सुन रहे भी और समाधान भी हो रहा है। तो ऐसे परम अमृत पान आप लोग कर रहे हो, इससे ही आप अमृत बनोगे। इसको ही जैन धर्म में तो इतना विस्तार से, हिंदू धर्म में कहा असोतम सदगम तमोसमय ज्योतिर्गम मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। सब बोल रहे हैं, आप लोग को बोले, यहाँ भी बोले गुरुदेव आप इतना व्यापक विस्तार से समाधान परक बोले हो, प्रवचन करते हो, तो हमारी शंका कुशंका विपरीताएं अज्ञानता तो सब दूर हो रही है, और हम जितना सोचते हैं उससे आगे आप बोल देते हो। हम क्या प्रश्न करेंगे? हमारे प्रश्न जिज्ञासा विपरीता से भी आगे पढ़ा देते हो। मैं बोला कि केवल अभी नहीं, पहले से सब हमारे संघ के, हर संघ के ऐसे ही बोलते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ फिर बाद में पूछता हूँ, सब यही बोलते हैं। हमारे संघ हो, अन्य संघ को, आचार्य विद्यासागर के हो, आचार्य विमल सागर, आचार्य धर्म सागर, हर संघ के साधु माता जी ब्रह्मचारी ऐसे ही बोलते हैं। तो भी आप लोग को योग्य अवश्य प्रश्न करो। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड रेस करें।
अब मैं विद्यानंद जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ अपनी जिज्ञासा रखें। आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते सभी साधुओं को नमस्ते। हाँ, किनका हाँ, आया गुरुदेव भी है बोलिए। प्रश्न? हाँ, अब मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है गुरुदेव। हाँ स्वामी जी, कल के क्लास से मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा थी हाँ, कि प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय होता रहता है, तो अनेकों कोटि सागर पर्यंत जो कर्म सत्ता में रहते हैं, जो अभी उदय में नहीं आए, अभी उसका आबादकाल पूरा नहीं हुआ है। या आबादकाल होने के बाद भी जो निश्चय क्रम से खिरते हैं, तो जब तक सत्ता रूप में है उदय के पहले तब तक उसमें उत्पाद व्यय किस प्रकार, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव उत्पन्न और व्यय होना है, कार्मिक वर्ग कर्म रूप में रहते हुए उसमें उत्पाद व्यय किस प्रकार प्रतीत होता है। बोलिए गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है। वर्ड आवाज नहीं आ रही मास्टर। रिपीट आवाज आ रही है, रिपीट आवाज आ रही है। दोनों में क्या एक माइक चालू कीजिए। आ रही है गुरुदेव की आवाज? हाँ आ रही है। नहीं हाँ, अभी तक संक्षेप में प्रश्न अभी करो। आ रही है। ओके स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, प्रत्येक समय उत्पाद और व्यय द्रव्य में होता रहता है, इसके लिए पुद्गल द्रव्य और पुद्गल परमाणु और पुद्गल स्कंद भी अपवाद नहीं है। तो जब कर्म बंध को प्राप्त होता है और सत्ता में रहता है, उदयावली के पहले और आबादा काल के पहले और आबादा काल के बाद भी जो निश्चय क्रम से खिरते हैं, तो उसके पहले सत्ता में रहते भी है, उसमें उत्पाद व्यय कैसा होता है? हाँ? ये प्रश्न बहुत गहन है। आप लोगों को ऐसे राजवार्थिक में पढ़ा हूँ पंचम अध्याय में, फिजिक्स केमिस्ट्री रूप में। खोला रंग, खोला रंग, हाँ खोला रंग। हाँ? अच्छा, जब आएगा, नहीं तो क्यों। हाँ। ये प्रश्न बहुत गहन है। पहले मैं कुछ उदाहरण पहले देता हूं। ये अति उच्च जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं, माने सामान्य नहीं, क्वांटम थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, ये अभी का नया सिद्धांत। ये पहले नहीं, 15-20 वर्ष पहले का भी नहीं। वो जो अभी पढ़े हैं कोई वैज्ञानिक, वो जल्दी समझ पाएंगे, नहीं तो पंचम अध्याय को जो सूक्ष्मता से समझे वो समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत दिन नहीं, बहुत महीना वर्ष चाहिए। और मैं लिखा भी बहुत, जिसको डॉक्टर BL सेठी बोले कि ये पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है गुरुदेव, सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलते हैं, उसको पर कई PhD हो रहा है और स्वयं करेंगे। अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा उस किताब में है। आप भी कुछ, आपने भी काम किया है। मुंगाना में उसका काम विशेष करके हुआ था उसमें, और ब्रह्मांड के जैविक रासायनिक विज्ञान में भी लिखा हूं, वो विषय यहाँ है। पहले मैं कुछ हल्का सा उदाहरण देता हूं। जैसे कोई कपड़ा खरीद करके पेटी में 20-30 वर्ष उसको बंद करके रख लिया, यूज नहीं किया, और 15-20-30-40 वर्ष के बाद वो कपड़ा को जब यूज करेगा, जब नया कपड़ा है वो यूज करने पर मान लो को कुछ वर्षों को कपड़ा
काम में आता, और इतने वर्ष के बाद यूज करने के बाद इतना वर्ष वो कपड़ा यूज में आएगा क्या? नहीं आएगा, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा जल्दी। भले ऐसे बाह्य स्थूल रूप में वहां परिणमन नहीं दिखाई दिया, परंतु वहां सूक्ष्म परिणमन होता है कालानु के कारण, और जो स्वयं द्रव्य में उत्पाद हुए द्रव्य होता उसके कारण। और कुछ उदाहरण देता हूं, ज्यादा आपको भी ये उदाहरण से समझाएगा, आपको भी कोई उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं समझाएगा। हाँ, जो मैं पंचम अध्याय पढ़ा हूं उसका अनुसार आप समझ सकते हो, परंतु आप भी वैज्ञानिक अनुसार नहीं समझ सकते हो। आपने भी ये विषय पढ़ा नहीं, आप खुद पढ़ने आपकी भी योग्यता नहीं है इस संबंधी। और कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे विज्ञान के अनुसार कोयला ही, पत्थर कोयला जिसको बोलते हैं, ये पत्थर कोयला पहले लाखों करोड़ों पेड़ थे जो दब करके कोयला बने गए, और वही लाखों करोड़ वर्ष में हीरा बनते। कोई उसको हजारों वर्ष देखने पर भी उसको ज्ञात नहीं होगा कि कोयला हीरा बन रहा है। इसी प्रकार और भी बहुत उदाहरण है। इसी प्रकार जो कर्म बंधे हुए हैं उसमें पुद्गल में जो शीघ्रत्व रुक्षत्व गुण है उसके कारण, और जीव में जो राग द्वेष रूपी परिणति है उसके कारण वो बंधे। और बंधने के बाद भी वो एटम से अलग 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 है, और वो एटम के अनुसार भी उसमें परिणमन होता है। और राग द्वेष रूप में जो 4 प्रकार बंध है और 11 अवस्था है उस रूप में परिणमन होता है। अभी अभी 8-9 महीना पहले मैं अनेकांत को बोलते हुए मैं कुछ सूक्ष्म विषय बताया था, अभी भी आगे ये सब बताने वाला हूं। इसीलिए इसको अनेक दृष्टिकोण से, अनेकांत के दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। उस कर्म परमाणु में भी परिणमन हो रहा है, और 10 प्रकार 10 प्रकार कर्म के अवस्था के अनुसार में परिणमन हो रहा है। अभी अभी विद्यानंद जो मेरे पास आए थे, कई बार आ गए, टोकरे में जो मैं अभी बता रहा था, उन्हें ही अनुरोध किया, गुरुदेव आप तो हमको ये पढ़ाए हो कर्म सिद्धांत, परंतु जो परिणमन होता है 11 अवस्था है वो हमें पूरा क्लियर समझ नहीं आता है, जो रूप ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए आप कविता लिखो और हम लोग को पढ़ा। तो मैं कविता भी लिखा हूं और उसको पुनः पढ़ाया हूं लोग को। भले आपको भी ये विषय पढ़ाया हूं, उनको भी पढ़ाया हूं। तो जब कर्म है वो स्थिति बंध अपेक्षा सागर पम हो, वो कर्म की स्थिति है, ना कि वह उत्पाद में द्रव्य रूप में जो परिणमन होता है वो बंधन, ना जो कर्माणु में कर्म उद्गल में जो स्थूल रासायनिक परिणमन होता है वो नहीं, ये अलग अलग है। इसलिए वहां जो स्थिति बन गया है वो कर्म अपेक्षा, ना ये सामान्य जो द्रव्य में उत्पाद में द्रव्य होता है वो कारण है। ये सब मिलकर जाकर काम होता है। परंतु ये प्रश्न जैसे आज गुरु ने उसको धीमान बोला, आज आपके ये प्रश्न में मैं आपको धीमान बोलता हूं, क्योंकि भले आप लोगों को मैं कई उपाधियां दी है, साधु संतों को भी, वैज्ञानिक प्रोफेसरों को भी है, आप लोग को भी दी है। तो आज आपका प्रश्न एक शोधार्थी वैज्ञानिक के जैसे, मेरे जैसे आपका प्रश्न है, परंतु आप लोग को जो जब ये पंचम अध्याय में पढ़ा हूं राजवार्तिक में, वो ज्ञान इसमें जोड़ना पड़ेगा, और कर्म सिद्धांत धबला जय धबला का, तब ये सही समझ में आएगा। तो और एक उदाहरण देकर इसको पूरा करता हूं। जैसे आप भोजन, किसी ने भोजन किया,
वो भोजन जिह्वा से लेकर के गुदा तक पचता है। 2-3 घंटा से लेकर कई घंटा तक, और वो रस रुधिर माने खून, मेद से लेकर के वीर्य तक का परिणमन होता है। इसी प्रकार उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य भी है, और वहां काल द्रव्य का भी है, और स्टोमक का भी है, लार ग्रंथि का भी योगदान है, और शरीर में जो विभिन्न रसायन स्राव होते हैं, ये सब मिलकर के परिणमन हुआ, ना केवल उत्पाद व्यय द्रव्य रूप में, न कालानुरूप में, न व्यवहार काल रूप में, न निश्चय काल रूप में, न केवल आपके पेट के कारण। ये सब मिलने के बाद जाकर ये कार्य होता है। परंतु प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको पढ़ने के लिए आप जो अनंत शक्ति संभर परमाणु से परमात्मा, कर्म सिद्धांत, ये सब किताब आप पढ़ो, तब जाकर विस्तार से उत्तर समझ में आएगा। परंतु प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण है। जी स्वामी जी, एक मेरा और प्रश्न था। हाँ, समय होने जा रहा है। हाँ बोलो। एक प्रश्न स्वामी जी मेरा, अगर मैं समझता हूँ आप 43 नंबर का जो श्लोक है, आज आपने इस पर व्याख्या की हो, यो यत्र निवसनास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छते। आप शायद इसी श्लोक के ऊपर आज आपका विश्लेषण था। तो स्वामी जी, इस श्लोक में से मेरा ये प्रश्न था, मेरी जिज्ञासा थी, मेरा प्रश्न है, मेरी वैयक्तिक जिज्ञासा है, ये आत्मा के सबसे निकट आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव से अति निकट और कोई भी नहीं है। इसके बावजूद भी आत्मा का स्वभाव आत्मा के ऊपर रति नहीं करके अन्य पर रति करता है और उसी में रमता है, जबकि सबसे निकट आत्मा है। तो आत्मा का स्वभाव आत्मा के ऊपर रति क्यों नहीं करता और उसी में रमन क्यों नहीं करता? अभी भी वही उत्तर दिया, कई लाख बार उत्तर दे दिया जी। आज भी वही बताया रहा था, मनोविज्ञान से लेके कर्म सिद्धांत तक। और कम से कम वेबिनार तो कम से कम कई हजार बार हो लिया, आप तो कई लाख बार सुन लिए होंगे जी। क्योंकि अभी आत्म सब को प्राप्त कहाँ किया है, और तो अनात्म रूप में, कर्म के बंधन रूप में, कर्म के प्रभाव में ही है जी। इसलिए अभी भी यही विषय बता, पूरा यही। हाँ, भले ये विषय सूक्ष्म है और आपका प्रश्न भी सही है, परंतु मोहन समृत ज्ञान स्वभाव लभंते नहीं आदि गाथा श्लोक में आप लोग को भी कई प्रकरण में, अभी भी कर्म सिद्धांत में, इसके पहले भी यही। इसलिए व्यवहार का ही प्रश्न ये उदाहरण दिए, मैं ये भी बताया क्योंकि अनादिकाल से जीव आत्मा को समझा नहीं, स्वयं को जाना नहीं, स्वयं को माना नहीं, इसलिए व्यवहार का उदाहरण आचार्य ने दिया। हाँ, क्योंकि बाल प्रबोधनार्थम, तो आत्मा में कहाँ रमन कर पाया, तीर्थंकर भी नहीं कर पाते हैं, गृहस्थ अवस्था में लाखों करोड़ों वर्ष भी, यहाँ तक मुनि बनने के बाद भी कोई दिनों से लेकर कोई हजार वर्ष तक का आत्मा में रमन नहीं कर पाते, तीर्थंकर भी, स्वामी आदिनाथ से लेकर सब कहाँ कर पाए आत्मा में रमन करना। अभी अभी बताया ये हीरा के चना चबाने के पचाने के बराबर अभी भी पूरा ही चल रहा था। इसलिए आत्मा में अभी भी मैं प्रश्न किया था, 24 घंटा में 24 सेकंड भी क्या आप आत्मा में स्थिर हो पाते हो? अभी भी मैं प्रश्न किया था। और इसलिए जो यहाँ के मेरे भक्त शिष्य भी इसको घमंड मान लिए थे, कई मेरे मुझे ज्ञात हुआ, कई मेरे साधु शिष्य भी ये नहीं जानते थे, विपरीत मानते थे। जैसे अभी भी गुप्त नंदी, आस्था चंद्र गुप्त और सुजीत गुप्त बोल दिए, देवपुरा में लिख लिए, कविता में भी लिख लिया, आरती में भी लिख लिए। और गुप्त नंदी को तो मैं प्रवचन सार भी पढ़ा दिया आपके साथ, पहले भी कई बार पढ़ा दिया, बाद में भी कई बार पढ़ा दिया था। गुप्त नंदी भी बोले गुरुदेव हमको ये अब तो पढ़ाए, परंतु हमको समझ नहीं आया था, अहम माने आत्मा, मैं माने आत्मा, और वो है मैं हूँ, लिखा हुआ भी देख लो ना किताब में गद्य में भी है, पद्य में भी है।
तो आत्मा को जानना। आज ही सुबह आया था, मैं ये साधु माता जी को पूछ रहा था, आज भी ऐसे सुबह ही आया था कि तीर्थंकर का भी मोह जब मंद हुआ, क्षीण हुआ, उनको वैराग्य हुआ मुनि सुब्रतनाथ भगवान के बारे में, वो भी हाथी के कारण। इसलिए मैं वेबिनार में भी सामान्य ग्रस्तों को भी 1000 बार धन्यवाद दे दिया, आज भी धन्यवाद दिया। आप लोग को जो आत्मा के बारे में इतनी रुचि से सुनते हो, हमारे ग्रंथ के अनुसार निकट भव्य हो, महान तप है, महान पाप के निर्जरा संबर है, और महान साथी से पुण्य का बंध है। क्यों मैं बोल रहा हूं, और सब जो बोल रहे हैं अभी भी 2-3-4 बार बोला नाम लेकर के, ये सब 1000 बार बोले। हम कभी ऐसे मानसिक आध्यात्मिक शांति हम कभी कभी अनुभव नहीं किए थे। जब से आप ये आत्मा के बारे में बता रहे हो, हमारे दोष बता रहे हो, हमको डांट रहे हो, नाम लेकर के खड़ा करके, तब से हमको ज्ञान हुआ, इतना आनंद आ रहा, यही है। तो और ये लोग को भले मेरे भक्त शिष्य जो 2-3 4 मास कर सेवा कर ले, वो भी नहीं समझे, मैं उनके प्रति किसी प्रकार द्वेष ईर्ष्या घृणा नहीं की, दया से और द्रवित तो होकर के मैं बता रहा हूँ, इनको पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोग गुरु भक्त हो, आर्ष मार्गी हो, मेरे भक्त हो, मेरे से ही नमस्कार मंत्र आहार दान पूजा पाठ सब सीखे। और जिसके लिए मैं तुम लोग को नमस्कार मंत्र से लेकर के दर्शन पाठ में सिखाया, दर्शन पाठ में सिखाया, आप लोग को भी, सबको, लाखों बच्चों को, उसको ही तुम लोग को घमंड मान लिए, गलत मान लिए। और तो भी मुझे इनके प्रति किसी प्रकार घृणा द्वेष नहीं। भले मैं कई बार बोला, इन लोग को चातुर्मास में नहीं बोला और मुझे आनंद आया, कई बार बोल दिया, यहां भी 1000 बार बोल दिया, तो भी मैं यहाँ आया। मैं अपमान में अनुभव नहीं किया कि मेरे ही शिष्य, मेरे ही भक्त, मेरे कारण ये लोग को सब विकास इन लोगों ने किया, तथापि मुझे गलत नहीं लगा। क्यों, मैं जानता हूं अनादिकालीन कर्म संस्कार के कारण भ्रांति भूयपि गच्छति, जाननापि आत्मन तत्व विविक्त भावन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कार अतः भ्रांति भूयपि गच्छति। यही विषय में आप लोग को पढ़ा, आपने प्रश्न भी किया था, तो मैं सोचा कि ये तो जैसे एक शेर को संबोधन करने के लिए 2-4 गिरधारी मुनि गए, इसी प्रकार मैं यहाँ बार बार आकर के, क्योंकि जो आगम में आप लोग को पढ़ा, इन लोग को तो नहीं पढ़ाया हूं, निकट भव्य मंद कसाई और भद्र मिथ्या दृष्टि, वो ग्राह्य है। आप लोग को पढ़ाया हूं, ग्राह्य है, वो मान्य है, क्योंकि वही आगे जाके सम्य दृष्टि बनेंगे। तो मैं इनके इतने 21 वर्ष तक मुझे गलत माने, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। मैं जानता था ये कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान सब, परंतु मैं जानना चाहा कि आप लोग को, आपके पास क्या प्रमाण है, कौन सा ज्ञान है। तुम लोग को आत्मा के बारे में बोलना, ग्रंथ छपाना, देव शास्त्र गुरु के प्रशंसा करना, शिष्यों की प्रशंसा करना, जो ग्रंथ छपा लिखा गया और लिखता हूं और पढ़ता हूं, उसका नाम लेना, उसके प्रशंसा करना, ये कौन सा पाप है। और तुम व्यापार में, शादी में, फैशन व्यसन में, धार्मिक कार्यक्रम में भी ये होर्डिंग बोर्डिंग बनाते हो, और गर्भ के बच्चों को छोड़ करके जो 1.5-2 वर्ष का पोता पति है उनका भी फोटो देते हो, नाम देते हो। जब डायरेक्ट दिखा करके 1000 बार बोला, अभी जाके समझे। तो इसलिए आत्मा को समझना इतना सरल है, पूरी पृथ्वी का वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए। आज ही कविता लिखा हूं, आज रात को पूरी हो जाए, कल सुनाई देंगे। इसलिए मुझे इतना उत्साह क्यों आ रहा है, आपको तो जानता हो, मैं महिलाओं को, पुरुषों को पढ़ाना छोड़ दिया बड़ोत के बाद, निमाई के बाद। हाँ, भले इसमें आचार्य भी है, साधु संत भी है, वैज्ञानिक प्रोफेसर है, परंतु सामान्य लोग भी जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, उत्साह आ रहा है, शक्ति मिल रही है।
तो यही कारण है। तो इसलिए आत्मा को जानना, आत्मा का अनुभव करना, स्वयं आत्मा होकर के स्वयं आंख स्वयं को देख पाती है क्या? और अब खरब वस्तुओं को देखने के बाद भी आंख स्वयं को नहीं देख पाती। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, आत्म अनुभव, आत्म श्रद्धा सबसे कठिनतम काम है। हाँ, समय हो गया, परंतु प्रश्न आज दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जो सेकंड प्रश्न तो मैं वेबिनार में 1000 बार बोल दिया हूँ। वो जो पहला प्रश्न के वो तो अति गहन है, वो भी पढ़ाया हूँ पहले जब संग्रह में। अब जिसकी भी जिज्ञासा है वो समय हो कल गया। हैंड रेस करे। अब गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि जिनवाणी स्तुति और मंत्र से हम आशीर्वाद दे। नमस्ते गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षयं करि श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व से सर्व पाप हन दह दह पचपचम छम छम छा छह क्षीर अमृत प्ल में अमृत ओ बम बम हूं पट स्वाहा। कौन कुछ लिखा मुझे बता देना, समझ नहीं आ रहा। हाँ, ओ आम सोई पत्तानम ओम नम खेलो सोई पत्तानम ओम जोलो सोई पत्तानम ओम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नीरज जी आचार्य नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। क्या बोला बोला नमस्तु नमस्तु गुरुवार मंगल ने आत्मा स्वयं हमको देखने पड़ेगी। गुरुदेव आत्मा को नहीं दिखा सकेंगे, आत्मा की बात बता सकेंगे। आत्मा दिखाने की वस्तु नहीं है, देखने की वस्तु नहीं है। सही है। आत्मा कैसे देख सकते? कोई देखना प्रेम अनुभव वीडियो चालू रखा अपने विश्व अपना परिणाम अपना भाव तो आपका परिष्कार दिखाई दे समझ में गुरुवार नमस्ते गुरुवार नमस्ते बंद कर दो। एक मोबाइल में बहुत लोग मान लो कि 50 से 150 से मीटिंग बंद कर दो।